नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 4 राज्यों में स्लीपर सेल, सीक्रेट ऐप पर मीटिंग, भारत के लिए खतरा बन रहा हिज्ब उत तहरीर। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को लेकर भारत में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। सरकार से जुड़े अधिकारियों के अनुसार एनआईए ने पिछले सप्ताह 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में भारत में हिज्ब उत तहरीर के विकास पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, गुवाहाटी पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीएसएफ के आतंकवाद निरोधक एक्सपर्ट भी इस चर्चा में शामिल थे। 4 राज्यों में उभरे स्लीपर सेल, लेबनान स्थित कंटरपत्ती समूह हिज्ब उत तहरीर की मौजूदगी पश्चिमी देशों में है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीन समर्थक सड़क विरोध प्रदर्शन के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें इजरायल में हमास की कार्रवाई की प्रशंसा की गई थी। भारत ने हाल ही में इस समूह को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत रखा है, क्योंकि इसके स्लीपर सेल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उभरे हैं। एनआईए कर रही जांच। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत केस स्टडी में मध्य प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में पकड़े गए खुद के मॉड्यूल शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया, जिसके बाद में हिज्ब उत तहरीर के 17 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच से पता चला है कि हुद के सदस्य देश भर में फैले हुए थे। ये लोग मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से अपने कैडर की भर्ती कर रहे हैं। ये लोग मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से अपने कैडर की भर्ती कर रहे थे और उसे मजबूत कर रहे थे। शरिया आधारित इस्लामी राष्ट्र का सपना एजेंसी के अनुसार आरोपी हुद की चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित थे, जिसका उद्देश्य हिंसक गतिविधियों के माध्यम से भारत में शरिया आधारित इस्लामी राष्ट्र का निर्माण करना था। हुद का स्लीपर सेल तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में सक्रिय पाया गया है। एनआईए ने अक्टूबर में तमिलनाडु और पुडुचेरी में हिज्ब उत तहरीर आंदोलन के राज्य अमीर फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया था। रहमान पर 6 अन्य लोगों के साथ अलगाव को भड़काने और जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान से सैन्य सहायता मांगने का आरोप लगाया था। सीक्रेट ऐप के जरिए मीटिंग। एक अधिकारी ने कहा कि HUT विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सुरक्षित ऐप्स का उपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तथा भोले भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दावा मीटिंग आयोजित कर रहा है। HUT की स्थापना 1953 में यरूशलेम में हुई थी। इसकी फिलिस्तीनी शाखा में सैकड़ों सदस्य हैं, जिन्हें पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के जरिए दबाया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।